बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के दिए गए बयान पर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत देखने के लिए मिल रही है। राहुल गांधी के बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में सियासत देखने के लिए मिल रही है। उनके इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भड़क उठे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को जमकर घेरा और जमकर उन्हें लताड़ा है। यहाँ पर गद्दार शब्द को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दरअसल राहुल गांधी ने बयान दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है और छत्तीसगढ़ में भी अब ये राजनीति का विषय बन गया है। पक्ष विपक्ष इसमें आमने सामने हो गए हैं और सीएम विष्णुदेव साय ने कड़ी आपत्ति जताई है। गद्दार शब्द को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, देखिए, जब अलग अलग पार्टियां होती है और मतभेद राजनीतिक वो अलग बात होती है, लेकिन इस प्रकार से पीएम और होम मिनिस्टर पर इस प्रकार से आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करना, राहुल गांधी को अब जमकर बीजेपी घेर रही है। मौका अच्छा मिल गया यहाँ पर बीजेपी को भी कांग्रेस को घेरने का। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, पूरे विषय को? देखिए, एक बयान आने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बयान जारी कर जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनकी तीखी आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इस बयान में। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है शुरू से ही जो संसदीय मर्यादा है और जो राजनीतिक मर्यादा है दोनों को खो चुकी है और इसीलिए इस तरह के बयानबाजी करती है। विष्णुदेव साय ने कहा कि ये मोदी जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि 140 करोड़ जो भारतवासी हैं उसके प्रतिनिधि हैं और उनके प्रतिनिधि के लिए जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गद्दार शब्द, वो न केवल असंसदीय है, न केवल लोकतांत्रिक है, बल्कि एक प्रधानमंत्री के लिए नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं आपको बता दूं कि यूं भी जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र है उसमें गद्दार शब्द को प्रतिबंधित किया गया है। लोकसभा राज्यसभा में इसका इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको असंसदीय शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए किया गया है। जाहिर सी बात है, इससे भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है वो सब नाराज तो हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीखी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त की है। बिल्कुल, देखिए, तीखी प्रतिक्रिया यहाँ पर व्यक्त तो की गई है। लगातार बीजेपी का हर कार्यकर्ता से लेकर नेता से लेकर मंत्री तक अब कांग्रेस को घेर रहा है। लेकिन यदि जब भी विपक्ष की तरफ से इस प्रकार से बयान आते हैं, राहुल गांधी भी नेता प्रतिपक्ष है, वो भी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, वो भी विपक्ष को यहाँ पर उनका प्रतिनिधि यहाँ पर करते हैं और पीएम पर और होम मिनिस्टर पर इस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी करना और संविधान जो चीजें हैं जो आपको राइट्स देता है, लेकिन उसका इस प्रकार से विपक्ष जब इस्तेमाल करता है तो विपक्ष को किस प्रकार से सीख देनी चाहिए कि वो इस प्रकार के बयानों का इस्तेमाल ना करे। शब्दों का लिहाज होना चाहिए, लोकतंत्र की भाषा को तो कम से कम ख्याल में रखे। जिस प्रकार से आपने बताया असंसदीय शब्द है ये, तो इस पर क्या कोई सजा है, कोई कार्रवाई है? देखिए, अब अगर हम भारत के पूरे संसदीय इतिहास को देखते हैं तो सबसे ज्यादा विपक्ष में अगर कोई पार्टी रही है तो उसमें या तो वामपंथी पार्टियां रही है या भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर के अब तक रही है, जो कि कांग्रेस के मुखर आलोचक रही है। इस दौरान नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और फिर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, तमाम कांग्रेस के नेता प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। लेकिन आप जब इतिहास को खंगालेंगे तो इतिहास में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि किसी भी विपक्ष के नेता ने अपने प्रधानमंत्री के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया हो। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक रही और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शब्दों के साथ तीखी आलोचना किया करते थे। यहाँ तक कि जब आपातकाल लगा उस समय
जयप्रकाश बाबू जो है वो इंदिरा गांधी के सबसे मुखर आलोचक हुआ करते थे और देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा माहौल बना था। लेकिन उस समय भी इवन इंदिरा गांधी के लिए भी गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। राजीव गांधी के लिए कभी गद्दार शब्द का इस्तेमाल आपको नहीं मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू के लिए कभी गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं, इवन मनमोहन सिंह के लिए नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये संसदीय जो हमारी मर्यादा है, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कहीं फिट नहीं बैठती है और ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तो बहुत आक्रोशित है ही, बाकी लोग भी इससे आक्रोशित है कि एक संसदीय, चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को वो धारण करते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो संसदीय मर्यादा का ख्याल रखे, लेकिन उसके बावजूद इस शब्द का प्रयोग करना। बिल्कुल संजय जी, राहुल गांधी को भी ये समझना होगा, वो भी एक संवैधानिक पद पर है और आलोचनाएं की जाती है। विपक्ष का काम है, एक ये भी है कि वो आलोचनाएं कर सकता है, लेकिन कितनी भी तीखी हो, कम से कम शब्दों का जो प्रयोग है, शब्दों का जो चयन है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।